हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड 17 ऑफ डिवाइन डेस्टिनी एम्परर। तो पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो वल्नरेबल ली डॉन था जुआनसी को एक पिल रिफाइन करने का चैलेंज देता है, लेकिन जुआनसी के उस पिल को रिफाइन करने के बावजूद भी वो उसकी पावर को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देता है। लेकिन तभी जो पिल थी वो आसपास की सराउंडिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है और उसका लेवल ऐसे ही बढ़ जाता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं उस पिल को आसपास की एनर्जी एब्जॉर्ब करते देख वल्नरेबल ली डॉन तो हैरान था। तभी उसके पास उसका डिसाइपल आके बोलता है, मास्टर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। तो वल्नरेबल ली डॉन एक्सप्लेन करने लगता है कि जो जियान लिंग दैन पिल है उसका ओरिजिनल इफेक्ट किसी भी कल्टीवेटर की एनर्जी को बढ़ा देना है, लेकिन अब ये पिल खुद ब खुद एनर्जी एब्जॉर्ब करे जा रही है। इसका ये मतलब है कि जब कोई कल्टीवेटर इस पिल को खाएगा तो उसकी एनर्जी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि उसका कल्टीवेशन भी बढ़ जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये किसी भी कल्टीवेटर को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकती है। और ऐसी पिल्स बहुत बहुत ज्यादा रेयर हैं और इनको बनाने का तरीका भी गुम हो चुका था। और वो फिर उसका हाथ ऐसे टुड्डी पे रख के सोच गहन विचार में पड़ जाता है और ये देख के जुआन से सोच रहा था कुछ बोल क्यों नहीं रहा है अब, और तारीफ करे जा। तभी जो वल्नरेबल ली डॉन था वो उसके हाथ जोड़ के बोलता है, जूनियर ली डॉन ग्रीट्स सीनियर डिवाइन एम्परर, प्लीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो भी आपके सामने बकवास करी थी उसे माफ कर देना। और ये देख के जो अपनी फीमेल लेडीज हैं भी हैरान हो जाती हैं। ली डॉन का डिसाइपल भी हैरान था और ली डॉन फिर बोलने लगता है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप डिवाइन एम्परर के ही रीइंकार्नेशन हो। अब ली डॉन तो चापलूसी करने में लग गया था। उधर से जो होंगियन एम्प्रेस भी बोलते हैं, लेकिन तुमने मुझे भी तो ब्लाइंड बोला था, उसका क्या। तो वो भी उससे माफी मांग लेता है और एक्सप्लेनेशन करने लगता है कि सबसे पहले तो डिवाइन एम्परर का पिल रिफाइन करने का तरीका काफी ज्यादा एंशिएंट है। इसके अलावा ये जो फर्नेस है, अगर मुझे सही से याद है तो ये फीनिक्स फर्नेस है जो कि एम्परर यूज करते थे। वो फिर से माफी मांग लेता है और हम लोग देखते हैं कि उसका जो फेवरेबिलिटी थी काफी ज्यादा हमने जो आंसर की तरफ जा रही थी, वो अभी फिर से उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहा था। सीनियर एम्परर, मैंने आप जैसा महान एम्परर कोई नहीं देखा। मैंने आपकी टीचिंग्स को फॉलो किया है, लेकिन मैं सच में आपकी टीचिंग्स को सीखने में नाकामयाब रहा। मुझे माफ कर देना प्लीज, हो सके तो मुझे और गाइड करना। और उसकी इतनी चापलूसी सुन के जवान से बोलता है, इसको सिखाऊं मैं, रुक जा बस अब तो। और तभी वल्नरेबल ली डॉन उसकी और ज्यादा क्लोज आए जा रहा था। वो बोल रहा था, प्लीज आप मुझे सिखाओगे ना, प्लीज प्लीज कुछ तो बोलो सीनियर एम्परर, अगर आपको कुछ हो गया तो कोई तो होना चाहिए जिसे आपकी टीचिंग्स पता हो। जवान से बोलते, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन तभी जो होंगियन एम्प्रेस बोलने लगती है कि अब तुमने वेरीफाई कर लिया है कि ये रियल डिवाइन एम्परर है, तो तुम लेट नहीं हो रहे, तुम्हें वापस जाके उन एल्डर्स को बताना नहीं चाहिए। तो वो बताता नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर सकता है। और तभी उसका डिसाइपल भी जवान के पीछे पड़ गया था। मास्टर, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अब हमने वेरीफाई कर लिया है कि ये रियल डिवाइन एम्परर है। कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे हो। तभी ली डॉन को कुछ याद आता है और बोलता है, अरे हाँ, मैं तो यहाँ पे एक और बात बताने आया था जो मैं लेटर में मेंशन करना भूल गया। एक्चुअली डीमन सेट काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है और वे कोई बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं। तो जवान से पूछता है कि क्या लो सेट की तरह। तो वो बताता है, नहीं नहीं, वे तो बस महज उनके प्लान का छोटा सा हिस्सा है। डिमोनिक सेट के एल्डर्स वे काफी टाइम से अभी एंशिएंट रूइंस के अंदर जा रहे हैं और काफी सारे ट्रेजर्स को कलेक्ट कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि वे लोग उनके डिसाइपल्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं ताकि वे लोग हम पे हमला कर सकें। हमें उम्मीद है जब समय आएगा तब एम्परर हमारी मदद करेंगे। फिर वो जॉन्सी के सामने झुक जाता है और जॉन्सी बोल रहा था, अभी अभी तो मैं आया था और एक और मुसीबत, थोड़ी देर आराम तो करने दो। लेकिन दूसरी तरफ से होंगियन एम्परर बोलती है, डिवाइन एम्परर काफी ज्यादा राइटिजियस है और वे इन डीमंस को इंसानों पर अत्याचार करते नहीं देख सकते। वे डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करेंगे वल्नरेबल ली डॉन, और मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहूंगी। और उसका जैसे ही भाषण खत्म होता है जॉन्सी बोलता है, मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती है लड़की। लेकिन अभी वो बोल देता है, ठीक है वल्नरेबल ली डॉन, हम तुम्हारे कंट्री में जाएंगे। और फिर वो इनके जो फर्नेस था उस पर बैठ के चलने लगते हैं। और बैठे बैठे उधर ली डॉन उससे पूछने की कोशिश कर रहा था कि इतना टाइम बीत गया, आप अब फिर इनकारनेट हुए हो। तो जॉन्सी कहता है कि कुछ चीजें ऐसी है जो तुम नहीं जानो तो बेहतर है। दुनिया काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और इन सब में मिस्टीरियस है रीइंकार्नेशन। मुझे भी नहीं पता है कैसे काम करता है, बट करता है। तो फिर वो खुद का क्वेश्चन चेंज करके इस अल्केमी के बारे में पूछने लगता है कि सीनियर, आपने जब पिल रिफाइन करी थी तो इंग्रेडिएंट्स को पहले ही डाल दिया था फर्नेस को गर्म करने से पहले। तो वो बताता है कि वो साइंस का एक हिस्सा है। इस मेथड के अंदर हम लोग पहले हर्ब्स को डिकम्पोज करते हैं ताकि उनका जो रस हो
हो सके वो प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो लीदन बोल लेता है तो क्या आप हमें बता सकते हैं। तो जॉन से बोलता है हे भगवान कहाँ फंस गया मैं, अब इन लोगों को मैं साइंस कैसे समझाऊं। फिर जॉन से खड़ा होके बोलता है कि सारी चीजें सिखाई और समझाई नहीं जा सकती, कुछ लोग बस तुम सिर्फ मेहनत करके ही सीखते हो, तुम्हें बस अलग अलग मेथड्स ट्राई करते रहने चाहिए और तुम्हें वो तरीका मिलेगा नॉलेज को बढ़ा देगा, क्या पता वो तुम्हारे एग्जिस्टिंग पाथ को ही चेंज कर दे। इसके बाद ये ऐसे उड़ते उड़ते जा रहे थे तभी जो वल्नरेबल लीडन का डिसिपल था वो बोलता है कि मास्टर हम लोग काफी देर से ट्रायल कर रहे हैं, मैं थक गया हूँ, क्या हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। तो वो उसका फर्नेस किसी फॉरेस्ट में रोक देता है और ये लोग आराम करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन हम इस डिसाइपल को देखते हैं ये कुछ तो प्लानिंग कर रहा है और वो अकेला ही किसी दूसरी डायरेक्शन में जाने लग गया था और वो एक टोकन का यूज करता है जिससे एक पोर्टल खुल जाता है। उसने एंशिएंट डीमन एंसेस्टर जी जुआन से कांटेक्ट किया था। फिर दूसरी साइड से हम डीमन मास्टर जी जुआन को देखते हैं और यहाँ पर एक और डीमन मास्टर आ जाता है और दूसरी तरफ से वो जो डिसाइपल था वो सारी खबरें इनको बता देता है। और इधर से डीमन मास्टर जी जुआन बोल रहा था तुम चिंता मत करो, हमने तुमसे जो प्रॉमिस किया है वो हो जाएगा। इसके बाद डिसाइपल उनको ये भी बता देता है कि आपका शख्स बिल्कुल सही था कि जो आदमी एंशिएंट इमोर्टल रूइंस में गया था और वल्नरेबल जियांग को मारा था वो डिवाइन एम्पर का रीइंकार्नेशन ही है। जिसे एंशिएंट डिमोनी मास्टर जिजुआन बोलता है अच्छा ऐसा है और तुम उसके साथ हो अभी। लेकिन तभी यहाँ पर जो एक आदमी आया था वो बोल रहा था मास्टर जिजुआन आपको शांत रहना चाहिए, वल्नरेबल जियांग को मारना इतना आसान नहीं था, सबसे पहले तो हमें उस डिवाइन एम्पर की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। तो मास्टर जिजुआन बोलता है तुम्हें क्या लगता है, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं उससे कमजोर हूँ। तभी ये डिसाइपल भी बोलता है मास्टर मुझे भी कुछ अजीब लगता है, ये डिवाइन एम्पर का रीइंकार्नेशन थोड़ा अजीब है। तो मास्टर जिजुआन उसको बोलता है ठीक है तुम उसके साथ रह के उसे समझने की कोशिश करना और मुझे बताते रहना उसका कल्टीवेशन लेवल, क्योंकि अगर वो फुल रिकवर हो गया तो उसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी मास्टर जिजुआन का जो असिस्टेंट था वो उसे बोलने लगता है मास्टर हमें सारी मेहनत क्यों करनी चाहिए, हम उस डिवाइन एम्पर के कल्टीवेशन को थोड़ा डिले भी तो करवा सकते हैं, हम एक्सटर्नल मदद लेंगे। जिस पे मास्टर जिजुआन बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा और वो इस डिसाइपल को मास्टर लीदन के डिसाइपल को बोलता है ठीक है अब से तुम्हें ऐसे लोगों को कांटेक्ट करना है जो उस डिवाइन एम्पर को खत्म कर सके। लेकिन ये काम करने के लिए वो डिसाइपल बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वो बताता है मेरा काम सिर्फ इंटेलिजेंस गैदर करना था और अब तुम मुझसे ये काम करवा रहे हो, अगर उस डिवाइन एम्पर को पता चला तो वो मुझे मार देगा, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। लेकिन ये जो असिस्टेंट था वो कहता है अगर तुम हमारी मदद कर देते हो तो जो तुम कहोगे हम तुम्हें वो देने के लिए तैयार हैं। तो ये डिसाइपल मांगता है 5 गुना ज्यादा अल्केमी मटेरियल और इसी के साथ इसका कॉन्टेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद वो बोल रहा था मास्टर लीदन तो मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं तुम्हें भी रास्ते से हटा दूं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। बाय बाय।